नमस्कार मित्रों। हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट में लिखा कि भाई साहब आप सीरियस बहुत रहते हो, कभी हंस भी लिया करो। तो मैंने विचार किया उनकी बात सही है। और लेकिन काफ़ी सारे डीलर से बात हुई मेरी, तो ये पेट्रोल पंप व्यवसाय का थोड़ा सा कठिन समय है, तो उसके अनुरूप ही हम लोगों का मूड रहता है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करूँगा कि पेट्रोल पंप लाइन का एक संक्षिप्त इतिहास भारत में किस तरह चालू हुआ और किस तरीके से अभी तक का विकास हुआ है। और यहाँ पर तारीखें बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन उतार चढ़ाव हर दौर का मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, 1930 के दशक में भारत में पेट्रोल पंप इस तरीके से चालू हुआ कि जिन जिन लोगों के पास गाड़ियाँ होती थी वो अपने घर के आंगन में या वरांडे में एक पंप लगा लेते थे। अधिकतर खुद की गाड़ियों में या फिर अपने मित्रों की गाड़ियों में डालते थे। कुछ जगह ये थोड़ा बड़ा रूप लिया और सेल भी करने लगी पब्लिक को। जब गाड़ियाँ बढ़ी, प्राइवेट कंपनियां जो उत्खनन करती थी पेट्रोल का, उनसे खरीदते थे ये लोग। और इस तरह का एक पेट्रोल पंप अभी भी कलकत्ता में चल रहा है, एक परिवार चला रहा है। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बड़ी कंपनियां आई, जैसे काल्टेक्स, शेल, आईबीपी, इस तरह की कंपनियां आई जो आज़ादी के बाद तक चलती रहीं। फिर आज़ादी के बाद में सरकार का ध्यान इस तरफ गया कि इसको थोड़ा चैनलाइज करें इस व्यवसाय को। तो सबसे पहले इंडियन ऑयल बनी 1959 में। फिर उसके बाद बीपीसी एचपीसी बनी और काफ़ी समय बाद तक प्राइवेट फॉरेन कंपनीज चलती रही। और आईबीपी एक कंपनी थी, ये भी चलती रही। अभी एक दशक पहले इसको इंडियन ऑयल ने ही खरीदा है और अब प्राइवेट प्लेयर्स वापस आ गए हैं। तो दोस्तों, पेट्रोल पंप में परिवर्तन जो हुआ, इस लाइन में परिवर्तन हुआ 1990-95 के बाद से चालू हुआ और 2000-2005 के बाद से काफ़ी तीव्र गति से होने लगा। उसके पहले ऑनलाइन कुछ नहीं था। बहुत सी चीज़ें जानकर अभी नए पेट्रोल पंप वालों को बड़ा आश्चर्य होगा कि उस समय कैसी चीज़ें चलती थी। इंडेंटिंग मैनुअल होता था, आदमी पहुंचाना पड़ता था। जिनके खुद के टैंकर थे और जो डिपो से कंट्रोल कर लेते थे, उनको बढ़िया माल मिल जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी। और ऑयल के सेल का प्रेशर 1990 के बाद से चालू हुआ है। उसके पहले तो उल्टा था कि पंप वाले बोलते थे कि हमको ऑयल दे दो, शॉर्ट सप्लाई में रहता था और डिमांड काफ़ी थी। फिर प्रोडक्शन बढ़ा। दोस्तों, उस समय जो पेट्रोल पंप अलाउट होते थे बड़े गिने चुने होते थे। यह मिनिस्ट्री द्वारा अलाउट होते थे और इसमें मार्केटिंग एरिया के हिसाब से होते थे कि एक मार्केटिंग एरिया में 1 या 2 पंप से ज़्यादा नहीं होंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर अधिकतर इंटरव्यू द्वारा होता था ऑयल सिलेक्शन बोर्ड से। और इतने कम पेट्रोल पंप होते थे कि शहर में, छोटे गांव में एक आध पंप हुआ तो हुआ। यहाँ तक कि बड़े शहरों में उंगलियों पे गिनने लायक पंप थे। और उस समय पंप वाला मतलब वाकई में सेठ कहलाता था और वाकई में सेठ होता था। और अब की स्थिति से आप कंपेयर करें, पहले पेट्रोल पंप इंजन लोगों को मिलते थे, वह ये नहीं देख के मिलते थे कि ये बिजनेस कैसे चलाएगा, क्या करेगा। हाँ, ये लायक है, आगे चला लेगा बिजनेस। अभी सब पूंजी भी देखी जाती है, सब कुछ देखा जाता है। पहले पूंजी का इतना वो नहीं था, थोड़ा था, लेकिन इतना ही नहीं था जितना भी है। और दोस्तों, पहले जो कंपनियों को पेमेंट होता था वो सुन के आपको बड़ी हंसी आएगी। अभी दोस्तों, हमको कभी क्रेडिट मिलती है, कभी नहीं मिलती है, और सुबह का पेमेंट शाम को करना रहता है। और कई डीलर्स को तो एडवांस पेमेंट पे लेना पड़ता माल। दोस्तों, एक समय था जब ऑनलाइन नहीं था, बैंकिंग वगैरह का ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, तो चेक से पेमेंट होता था कंपनियों में।
तो उसमें भी दोस्तों चेक प्रेजेंट होता था दूसरे दिन या तीसरे दिन, बैंक में आता था चौथे दिन। और अमूमन पेट्रोल पंप लिमिटेड होते थे तो बैंक में बहुत अच्छी पहचान होती थी, प्रभाव होता था, मैनेजर से दोस्ती रहती थी। तो कभी ऐसी स्थिति होती थी तो मैनेजर को बोल देते थे कि भाई रोक ले, कल निकाल देना उसको। मैनुअल था तो वो भी कर देते थे। उनके लिए पंप का बिजनेस अच्छा खासा बिजनेस था। अब तो एक बैंक ब्रांच में आपको कहीं कहीं 2-2, 3-3 पंप के खाते मिल जाएंगे। और दोस्तों जो शहर से बाहर थे उनके तो बड़े मज़े थे, कारण कि उनको 15 दिन की उधारी मिलती थी। 16वें 17वें दिन उनके बैंक में चेक आता था। और हमारे बहुत सारे डीलर भाई, उनकी आदतें फिर इतनी ख़राब हो गई कि वो अभी तक उसका भुगत रहे हैं। क्या होता था कि 16वें 17वें दिन उनके बैंक में चेक आता था तो मैनेजर को बोल के उसको रुकवा लेते थे कि 2-3 दिन रोक दो भाई। तो वो 18, 19, 20 दिन तक का उसका आनंद उठाते थे। अब आप सोचिए 18, 19, 20 दिन में कितना पैसा इकट्ठा कर लेंगे वो। लिमिट का ऐसा कोई खास चक्कर नहीं था वहाँ उस समय पे कि इतने लिमिट तक माल मिलेगा, डिपो से उतना मिलेगा, सस्ता भी था। फिर धीरे धीरे दोस्तों बैंकों में ऑनलाइन सिस्टम होना चालू हुए तो चेक तीसरे दिन आने ही लगा बाय डिफ़ॉल्ट। फिर चेक फैसिलिटी भी बंद हो गई। फिर क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। अभी कुछ समय पहले एकदम से विड्रॉ कर ली तो हम लोग की हालत ख़राब हो गई, क्योंकि बिना क्रेडिट लिए 20% से ज़्यादा पंप वाले काम नहीं करते। दोस्तों एक समय ऐसा था कि एक सेल्स ऑफिसर जो है कम से कम 250-300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया देखता था। और बहुत सारे शहरों में तो सेल्स ऑफिस या इस तरह के होते ही नहीं थे। अधिकतर राजधानी में होते थे डिविजनल ऑफिस या सेल्स ऑफिस। और किसी पंप पे सेल्स ऑफिसर महीने 2 महीने में आ पाता था। मोटे तौर पर 3 एजेंसियों से ही साबका पड़ता था पेट्रोल पंप वालों का: ऑयल कंपनी, नापतोल विभाग और फूड विभाग। अब तो इतनी मल्टीपल एजेंसीज हो गई हैं और ऑयल कंपनी में ही इतनी एजेंसीज हो गई हैं और ऑनलाइन ही हो गया सब कुछ। उस समय इतना कुछ नहीं था। अब तो ऑयल की सेल का भी काफ़ी प्रेशर हो गया है, तब पहले ऐसा नहीं था। और ऑनलाइन होने के बाद में दोस्तों काफ़ी चीज़ें आसान भी हुई हैं हमारे लिए, पर ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। पहले दोस्तों पेट्रोल काफ़ी सस्ता था, पेट्रोल डीजल, तो जो कमीशन होता था परसेंटेज, हालांकि वो शुरू से ही कम रहा है, पर फिर भी ठीक था, इतना अखरता नहीं था। अब थोड़ा सा उसका असर होने लगा है। काफ़ी डीलर बोलते हैं इस बात को। और मैंने जो कमीशन या इस तरह के जो वीडियो बनाया उस पर काफ़ी कमेंट्स भी आए हैं। बहरहाल जो भी है परिवर्तन, हम पेट्रोल पंप वाले इन सबसे जूझते आए हैं। हम कोरोना काल में भी खड़े रहे थे, आगे भी हम चलते रहेंगे। दोस्तों पहले कभी शॉर्टेज होता था पेट्रोल या डीजल का, तब पेट्रोल पंप वाले से हर कोई पहचान बनाता था, क्योंकि 2-3 गांव में एक आध पंप होता था, शहर में गिने चुने पंप होते थे कि भैया माल दे देना, भैया माल दे देना। और अब उल्टा हो गया, भैया माल ले लो, भैया माल ले लो। ये सब समय का प्रभाव है दोस्तों। प्रोडक्शन बढ़ गया है, रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, क्योंकि 1980-85 में तो बात चलती थी कि पेट्रोल डीजल 20-25 साल में खत्म हो जाएगा। खत्म क्या, कई गुना हो गया है। गांव और हाईवे में तो बहुत दूर दूर तक पंप नहीं होते थे और सेल बहुत तगड़ा होता था। मतलब अभी जिनका सेल 100 किलो भी मुश्किल से होता है, उनका उस समय सेल था 300, 400, 500 किलो।
और उसके लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ती थी क्योंकि पंपों की संख्या कम थी। तो इस कारण से थोड़ी सी आदतें और प्रैक्टिसेस बिगड़ी, और जिसका फल बहुत सारे डीलर अभी तक भुगत रहे हैं। कुछ कस्टमर्स के साथ में भी बहुत अच्छा बिहेवियर कहीं कहीं नहीं हुआ क्योंकि मोनोपोली थी। तो अभी जो कस्टमर एकदम से कंप्लेंट के मोड में आ जाता है, एकदम से उसका सुर तेज हो जाता है, तो संभवतः उसी समय की खराश है। अभी ऑनलाइन सिस्टम वगैरह लोग समझने लगे तो काफ़ी चीज़ें ठीक होने लगी हैं। उम्मीद है ऑनलाइन सिस्टम वगैरह सारी चीज़ों में हम पारंगत होने लगे हैं तो हमारा व्यवसाय आगे फिर आनंददायक हो जाएगा। हमें जीवन के आनंद भी मिलेंगे, व्यवसाय के आनंद भी मिलेंगे, कमीशन भी बढ़ेगा, हमारा व्यवसाय भी बढ़ता रहेगा। शुभकामनाओं के साथ।